नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आप जानते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। लंबे समय से जंतर मंतर पर धरना, प्रदर्शन, उपवास, अनशन चल रहे हैं। इसी के तहत 20 जुलाई को कॉकरोच जनता पार्टी ने संसद मार्च का आह्वान किया था। आपने देखा होगा कि जब छात्र और युवाओं की भीड़ जंतर मंतर और दिल्ली की तमाम दूसरी सड़कों से संसद की तरफ बढ़ रही थी, तब उस पर दिल्ली पुलिस और दूसरी सुरक्षा बल की इकाइयों ने जबरदस्त तरीके से लाठीचार्ज और टीयर गैस के गोले बरसाए थे। पूरे दिन पुलिस और युवाओं के बीच संघर्ष चलता रहा। बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं घायल हुए। पुलिस कर्मियों को भी इस झड़प में अलग अलग जगह चल रही इस तरह की झड़पों में चोटें आई हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कल सोमवार 20 जुलाई को जब पूरी दिल्ली में छात्रों, युवाओं पर, छात्राओं पर पुलिस लाठियां बरसा रही थी, जगह जगह उन्हें रोका जा रहा था, आंसू गैस के गोले सिर पर फट रहे थे, तब कॉकरोचों के नेता कहां थे और क्या कर रहे थे। हम पड़ताल करेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पर्दे के पीछे से इस मुहिम को हवा देने वाले, इस पार्टी की स्थापना करने वाले बहुत बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कल कहां थे और क्या कर रहे थे। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े दो नामों से। सबसे पहला नाम है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा नाम है। ये ध्रुव राठी भी कॉकरोच जनता पार्टी की स्थापना के पीछे एक बहुत बड़े प्रेरक की भूमिका में रहे हैं। कल जब दिल्ली की सड़कों पर युवाओं की भीड़ पुलिस का जुल्म बर्दाश्त कर रही थी, सीना तान कर लाठियां और आंसू गैस के गोले झेल रही थी, तब ध्रुव राठी जर्मनी में अपने घर पर बैठे हुए थे। दूसरा बड़ा नाम है अर्पित शर्मा। आप अच्छी तरह जानते हैं कि अर्पित भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह आप उन्हें देखते और सुनते रहे हैं। अर्पित शर्मा आयरलैंड में है। वे भी कल दिल्ली के इस प्रदर्शन में शामिल नहीं थे। और अब बात करते हैं जो लोग कल दिल्ली में मौजूद थे, जंतर मंतर पर कई दिनों से धरने पर बैठे हुए थे, वे लोग कल कहां थे। सबसे पहली बात अभिजीत दिपके की। आप जानते हैं कि अभिजीत दिपके कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं, उसके अध्यक्ष हैं, और वे जंतर मंतर पर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद, सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराए जाने के बाद अभिजीत दिपके ने अनशन का ऐलान किया था। अपने इस अनिश्चितकालीन उपवास या अनशन पर अभिजीत दिपके सिर्फ 1.5 दिन बैठे और उसके बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने अपना उपवास या अनशन खत्म कर दिया। सोमवार को जब युवाओं की भीड़ संसद के लिए निकली तो अभिजीत दिपके एक ट्रक पर सवार थे। वे लगातार उस ट्रक से ही लोगों से बात करते रहे, मीडिया के कैमरों पर और उनके माइक आईडी पर अपनी बात करते रहे। लेकिन वे कहीं भी सड़क पर उतरकर पुलिस के साथ जूझते हुए, संघर्ष करते हुए, अपने साथियों को पिटने से बचाते हुए नहीं दिखाई दिए। एक बार भी अभिजीत दिपके ने पूरे दिन में पुलिस का सामना नहीं किया। उनके ऊपर एक भी लाठी नहीं चली। और इसको लेकर इस आंदोलन में शामिल युवाओं की भीड़ भी धीरे धीरे नाराज दिखाई दे रही है। उनमें से कुछ लोगों ने खुलकर कैमरे के सामने कहा है कि अभिजीत दिपके कहां थे जब हम लोग लाठियां खा रहे थे। अब बात करते हैं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ताओं की। वे कल कहां थे और क्या कर रहे थे। क्या उन्होंने पुलिस के साथ कहीं संघर्ष किया? क्या उनकी पुलिस के साथ कहीं मुठभेड़ हुई, उन पर लाठियां बरसी, या उन्होंने अपने साथियों को बचाने के लिए कहीं भी ढाल बनने की कोशिश की? सबसे पहला नाम है
सौरभ दास का, दूसरा नाम है आशुतोष रांका का। सौरभ दास और आशुतोष रांका जैसे ही कल सुबह पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों का संघर्ष शुरू हुआ, वैसे ही वे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मिलने निकल गए थे। दोपहर 11:15 बजे सौरभ दास और आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया पर लिख दिया था कि वे बातचीत करने के लिए जेपी नड्डा के पास जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि सरकार की तरफ से जेपी नड्डा ने उन्हें न्योता दिया है, जबकि जेपी नड्डा ने बाद में शाम को जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने उनसे मिलने का अनुरोध किया था। यानी सीजेपी के प्रवक्ता अपनी तरफ से समय लेकर मिलने गए थे। पूरे दिन सौरभ दास और आशुतोष रांका जेपी नड्डा के दफ्तर में कई घंटे बैठे रहे और उसके बाद 10-15 मिनट की उनकी मुलाकात हुई। वे ज्ञापन देकर वापस आ गए। उसके बाद भी वे सड़कों पर कहीं भी संघर्ष करते दिखाई नहीं दिए। अब एक और प्रवक्ता के बारे में जान लीजिए। इनका नाम है विजेता दहिया। ये भी एक मुखर प्रवक्ता है सीजेपी के। कल वे क्या कर रहे थे, इसका नजारा एक वीडियो से सामने आया। जिस वक्त दिल्ली भर में हर सड़क पर युवाओं की, छात्रों की, छात्राओं की भीड़ पुलिस से जूझ रही थी, उस वक्त विजेता दहिया दिल्ली के एक मेट्रो स्टेशन पर किसी फूड पॉइंट पर खड़े होकर बर्गर खा रहे थे। और जब वहां युवाओं ने उनसे बात की तब उन्होंने क्या कुछ कहा, ये उन्हीं की जुबानी सुनी। बताइए, सिंपल आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आज क्यों नहीं गया? आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं, मुझे ये तो बताइए। वहाँ सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो हैं? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप हैं? बाबा को गाली दे रहे हो हैं? किस लिए? क्या आप यहाँ कर क्या रहे हो? आप मुझे कितना बताइए। हाँ। नहीं, मैं भी नहीं, आप गाली दे रहे हो और आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप जब विजेता दहिया का ये मेट्रो स्टेशन का वीडियो वायरल हो गया, तब आज सुबह विजेता दहिया ने सारी हदें पार करते हुए जो कुछ कहा है उसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। विजेता दहिया ने एक वीडियो जारी किया और उसमें कहा कि मैं इस प्रदर्शन में शामिल क्यों होता, क्या मुझे आपने इलेक्ट किया है, क्या मुझे आपने चुना है। और इससे भी आगे उन्होंने दिल्ली की सड़कों पर या देश भर में इस आंदोलन में शामिल युवाओं को बेवकूफ बताते हुए कहा कि मैं इन बेवकूफों को खुश करने वाला नहीं हूं। बर्गर क्यों खाया, आज का ये बड़ा मुद्दा है। तो कोई भी इंसान बर्गर क्यों खाता है? उसे भूख लगी हो, उसका बर्गर खाने का मन हो, दैट्स इट। एनीवेज, मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्ट होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए, वो सरकार को अकाउंटेबल ठहराते हैं। तो तुम्हारी ये जो नॉनसेंस थिंकिंग है ना, मुझे नहीं फंसना इसमें, मुझे कोई पॉलिटिक्स में नहीं आना कि मैं तुम्हारे जैसे बेवकूफों को मैं अपीज करूं। ठीक है, जो मैं कर रहा हूं देश के लिए कर रहा हूं, अपनी मर्जी से कर रहा हूं और किसी के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूं और मैं खाऊंगा बर्गर। एक और प्रवक्ता है आशुतोष रांका। उनसे एक मीडिया कर्मी ने आज सवाल पूछा कि अभिजीत दिप पूरे आंदोलन में कल सड़कों पर क्यों नहीं दिखाई दिए। हम कॉपीराइट के चलते वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन उसका लुभाव बता देते हैं। आशुतोष रांका ने कहा कि अभिजीत दिप और मैं बाकी प्रवक्ताओं के साथ इधर से उधर आ जा रहे थे, सड़कों पर आंदोलन को लीड कर रहे थे। और इससे आगे आशुतोष रांका ने कहा, क्या आप चाहते थे कि अभिजीत दिप भी पुलिस के डंडे खाते? यानी बाकी की युवा पीढ़ी, हजारों छात्र पुलिस के डंडे खा रहे थे, लेकिन आशुतोष रांका का कहना यह था कि क्या आप चाहते थे कि अभिजीत दिप भी पुलिस के डंडे खाते? यानी इस पार्टी का जो मुखिया है, जो सिरमौर है, उसे पुलिस के डंडे खाने की जरूरत नहीं थी। भले ही उसके आह्वान पर पूरे देश में, दिल्ली में युवाओं ने बेशुमार लाठियां और टीयर गैस खाई हैं। चलते चलते आपको अभिजीत दिप का एक नज़ारा और दिखा देते हैं। पूरे दिन की अफरा तफरी के बाद
हजारों छात्र छात्राओं के पिटने के बाद अभिजीत दिपके दोबारा जंतर मंतर पर पहुंचे और वहां बेहोश होकर गिर पड़े। आइए ये दृश्य भी देख लीजिए। अजिंक्य भाई ये पानी मंगवाया क्या? पानी है, खत्म हो गया। डाला पड़ेगा पानी और तो कम लोग हैं। लेकर आओ पानी में 5 छोड़ दे। लाइए मैं आकाश ये अगर आप जा रहे हैं मैं हाथ और आ रहा हूं पानी तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस कॉकरोच जनता पार्टी की अपील पर, जिसके आह्वान पर हजारों छात्र छात्राएं, युवाओं की भीड़, युवाओं का सैलाब दिल्ली की सड़कों पर उतरा था, उसको बुलाने वाले, उसको न्योता देने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के सारे नेता कल पूरे दिन सुरक्षित तरीके से अलग अलग जगहों पर मौजूद थे और खुद अभिजीत दिपके एक ट्रक पर सवार होकर यहाँ से वहाँ घूमते रहे। वे एक बार भी सड़क पर उतरकर पुलिस को रोकने या पुलिस का सामना करने नहीं आए थे। आंदोलन आज भी जारी है। अभिजीत दिपके और उनके ये सारे प्रवक्ता जो कल कहीं न कहीं मुंह छुपाए घूम रहे थे, आज एक बार फिर मंच पर बैठे हुए। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।